तो दोस्तों यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में उनको हल करेंगे। बिल्कुल सरसुद्ध हल आपके सामने है। और एक बात और भी कि करंट अफेयर पहली शिफ्ट में आसान पूछे गए थे, इस बार इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा है। और रही बात पेपर के बारे में ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे पहले शिफ्ट का जो जीएस था सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा आसान लगा था। आपकी क्या राय है? अगर आपने पहला शिफ्ट देखा था तो दूसरा शिफ्ट भी देखिए। और देखो, मैंने जितना आपको बताया है और जितना आपको पढ़ाया है, जितना आपको सिलेबस दिया है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये डिपेंड करता है इस पर कि आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। किसी में थोड़ा टफ आएगा, किसी में थोड़ा आसान आएगा। फिलहाल इस मतलब सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों को देखकर तो थोड़ा सा लगता है कि पहले शिफ्ट की अपेक्षा ये प्रश्न थोड़े से टफ थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई। तो देखो, इसका जो उत्तर है वो रहेगा विकल्प डी, जेरोम ब्रूनर इसका सही जवाब है, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। तो सही जवाब इसका विकल्प डी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है। द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट्री या फिर क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी या फेनोलॉजी। इसका जो उत्तर था वो विकल्प डी था, फेनोलॉजी, परिघटना विज्ञान इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। क्या प्रश्न था कि संघीय बजट यूनियन बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। तो आपको याद होगा ना कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे उनको इसमें शामिल किया गया था। विकल्प बी आपका सही था। जो आपके घर नहीं लेकर जाते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह जो उसमें परिश्रम करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी इसमें तय की गई थी। तो इसका सही जवाब विकल्प बी था। गीगाबाइट का तात्पर्य क्या है, मैंने आपको डिटेल में बताया था, कई बार बताया था। चलो ये काम आ गया। 224 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। तो विकल्प बी इसका यहाँ पर सही था। अब अभिकथन था कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कारण बता रहे हैं कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। ये भी सही है। कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर था विकल्प सी। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 की एक तरह की बेरोजगारी, ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्सन इन ए जॉब डज नॉट मेक ए डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। विकल्प ए इसका करेक्ट था। आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो आंकड़ों की गणना विच टूल इज यूज्ड एमंग द फॉलोइंग फॉर डेटा कैलकुलेशन। तो पावर पॉइंट में तो नहीं होता, ठीक है, MS एक्सेस में भी नहीं होता, गूगल डॉक्स में तो बिल्कुल नहीं होता। MS एक्सेल इसका सही जवाब था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन डी करेक्ट था। राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो राज्यों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी यह 1919 में लागू हुई थी। विकल्प सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको याद होगा ये जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? याद है? ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अब जो 20वां होगा ये कहाँ पर होगा? 20वां होगा साउथ अफ्रीका में, नवंबर में होने वाला शायद। ठीक है, और कौन सा इनपुट डिवाइस है? ब्रेल रीडर, प्रोजेक्टर, बार कोड रीडर, मॉनिटर। तो इसमें जो इनपुट डिवाइस है वो बार कोड रीडर है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, ये जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। विकल्प आपका यहाँ पर सही है, सी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन था कि ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, देखो सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये जो ग्रह हैं शनि, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, ये कितना समय लेते हैं, यही यहाँ पर सवाल है।
शनि सूर्य का एक चक्कर लगाता है 29.4 पृथ्वी वर्ष पर, 29.4 अर्थ ईयर, ठीक है। मंगल लगभग 2 साल लेता है, लगभग 687 दिवस डेज, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति जो है ये लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष लेता है, मतलब लगभग 12 साल हो गया इसका अर्थ ईयर। यूरेनस जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ जो एक ऑर्बिट पूरा करता है वो 84 साल में पूरा करता है, ठीक है, 84 ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा ले रहा है, यूरेनस ले रहा है, इसके बाद कौन सा ले रहा है, शनि ले रहा है, फिर कौन सा ले रहा है, बृहस्पति ले रहा है, फिर कौन सा ले रहा है, मंगल ले रहा है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 4, 1, 3, 2 आपका सही है। सबसे ज़्यादा समय ले रहा है 84 साल, फिर ले रहा है शनि 29 साल, फिर ले रहा है बृहस्पति तीसरा वाला 11 लगभग 12 साल, और फिर 2 साल ले रहा है मंगल, ठीक है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कि कोविड महामारी 2020-21 में जो आई थी, इसके दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। तो सबसे बुरी तरह से उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे, आपको याद होगा। अब बाकी में तो उद्योग दिया नहीं है, ठीक है, उद्योग पहले नंबर पर है नहीं। प्रभावित सबसे अधिक क्या होता है, उद्योग हुआ था। तो विकल्प ए आपका उत्तर है, बाकी जो भी क्रम में हो विकल्प ए ही आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है। मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ethical consideration when conducting research involving human participants, this is known as option A प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना, मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी, ठीक है। तो ये आपका विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, आपको पता है ना, 78%, फिर ऑक्सीजन होती है 21%, 21% के आसपास, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.04% केवल होती है, 0.04% ओनली। ऑर्गन जो होता है ये 0.93% के आसपास है। तो क्रम से देखेंगे तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 इसमें कौन सा विकल्प है, देखेंगे 2 पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 केवल बी में है, 2, 3, 4, 1 यही बिल्कुल सही क्रम आ रहा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। 2024 में भारतीय प्रतिभूति सेबी के बारे में बात हो रही है। सेबी में 2024 में जो अध्यक्ष थी वो माधवीपुरी बुश थी। अब फिलहाल 1 मार्च को फिर से अध्यक्ष बदल गए हैं, 1 मार्च 2025 से तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपको याद होगा ना, जो सहकारी समितियां थीं इनको संवैधानिक दर्जा मिला था, कब मिला था, 2011 में मिला था, 97वां संविधान संशोधन हुआ था। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दशमलव संख्या 10 का जो बाइनरी प्रतिनिधित्व है इसको क्या लिखेंगे, 10 को लिखते हैं 10 10 ना, ऐसे होता है। विकल्प बी करेक्ट है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन था कि किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे। देख रहे हैं, पैरा एशियाई खेल 2023 के बारे में पूछ दिया है, हांगझाओ में हुआ था। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहाँ कंपनियाँ उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद और बेच सकती हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज ए मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाई एंड सेल इमिशन परमिट्स। तो ये होता है कार्बन ट्रेडिंग। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। सही यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सही क्रम ही यहाँ पर दिया गया है, लेकिन विकल्प मुझे सही मिल नहीं रहा है, ठीक है। रॉ डेटा होता है, उसको डाटा प्रोसेस करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। 1 2 3 4 होना चाहिए था, 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, 1 2 4 3 दिया गया है, 1 4। तो मुझे लग रहा है ना, देखो इसका क्या उत्तर मानता है आयोग, मुझे नहीं पता है, लेकिन यही होना चाहिए। आप में से कोई इसे करेक्ट करना चाहेगा क्या? अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल भाई साहब बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से इसका सही विकल्प कौन सा होगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है। तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी बनी है, इसको नाम दिया गया है तमिलागा वेट्री कजागम। ये बनाई गई है जोसेफ विजय चंद्रशेखर के द्वारा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है।
भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 आपको याद होगा सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स के बारे में है ये। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसका उत्तर था विकल्प बी, जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल आप गेस कर सकते थे इसका उत्तर, ना तो इसमें इग्नू वाला मैटर बनता, ना स्वच्छ भारत अभियान, ना ही डिजिटल इंडिया। सही जवाब इसका विकल्प डी अपने आप निकल के आ रहा था, NDLI। इसके बाद है कि कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है। तो भाई साहब समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में जो है ना बाट और माप भी आता है, न्याय प्रशासन भी आता है, शिक्षा भी आती है। लोक स्वास्थ्य ये जो है आपके स्टेट वाले मता स्टेट लिस्ट में ये आता है और ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। तो इसका जो जवाब था विकल्प ए ये करेक्ट है। किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? 14 जून 1947। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है समाजमिति परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? समाजमिति परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया गया था JL मोरेनो के द्वारा। विकल्प बी इसका करेक्ट है। और ये देखो अंतिम प्रश्न बड़ा आसान था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई? अनुच्छेद 21A। ये 30 प्रश्न पूछे गए थे और डेफिनेटली मुझे ये जो पहला और दूसरा सेशन हुआ है, अब फिलहाल आप खुद देख लो। अगर आपने जो पहला सेशन हुआ था यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी, अगर आपने 30 प्रश्नों को नहीं देखा है तो अब आप देख लीजिए और बताइए कि आपको कौन सा शिफ्ट जो है आसान लगा, कौन सा कठिन लगा। बाकी आगे परीक्षाएं होती रहेंगी, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर कहीं पर किसी उत्तर में कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं पुनः विचार करूँगा। वैसे मेरे हिसाब से ये YouTube पर अपलोड सबसे शुद्ध हल माना जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।